उत्तर भारत की बात करते हैं, जहां पर कोहरे की मुसीबत जारी है। तमाम इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं। ये अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें देखिए। अमृतसर, पटना, नोएडा, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, छतरपुर और समस्तीपुर, जहां पर एक जैसा हाल है। कमोवेश अलाव जलाकर लोग ठंड को दूर भगा रहे हैं। कई जगहों पर रैन बसेरों में भी इस वक्त लोग शरण ले रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से ट्रैफिक काफी सुस्त गति से चल रहा है। वहीं से अटारी बॉर्डर का क्या हाल है, वहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता कंवलजीत संधू। कोहरे की मार पड़ रही है अमृतसर के बॉर्डर पे भी। पाकिस्तान यहाँ से चंद मीटर दूर है। ये है अटारी वाघा बॉर्डर। आपको दिखा देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुंधला सब कुछ नजर आ रहा है। तापमान में गिरावट है, उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर आपको एम्बलम नजर आएगा, साथ ही साथ तिरंगा झंडा है। वहां पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको पोल तो नजर आएगा, लेकिन सीधा ऊपर तक नजर नहीं आएगा। और हालांकि अब से थोड़ी देर पहले तक इतना धुंधला था कि कुछ मीटर तक नजर नहीं आ रहा था। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे विजिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन आपको ये बता दें कि बॉर्डर के इलाके में काफी चैलेंजेस हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें, हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा कि किस तरह से इंट्रूजन होगा, ड्रोन्स के इंट्रूजन हो गए, स्मगलिंग एक्टिविटी होगी। तो इस तरह की गतिविधि है पाकिस्तान की तरफ से लगातार रहती है और चुनौतियां काफी सारी रहती हैं। चाहे हम थर्मल इमेजेस की बात करें, फुट पेट्रोलिंग की बात करें, घोड़े सवारी की बात करें, तो ये एक ऐसा बॉर्डर है जहां पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज सर्दियों में खासतौर पे ये घना कोहरा है, क्योंकि इसकी आड़ में कोई भी गतिविधि कर सकता है। और इसी वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो सतर्कता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं पीछे का जहां पे रोज फंक्शन होता है, आपको कहीं ना कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। उसके पीछे आप देख सकते हैं पाकिस्तान के गेट हैं, शायद वो भी आपको इस वक्त नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोहरा इतना घना है, विजिबिलिटी इतनी पुअर है, लेकिन उस बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से अपनी तैयारी पूरी है। तकरीबन हमें पता है कि 270 से ज्यादा ड्रोन्स इस साल भर में आए हैं और एक ड्रोन गतिविधि है, स्मॉल आर्म्स एक्टिविटी है। पर उसके बीच में इस कड़कड़ाती सर्दी में जहां पे लोग अपनी कमलों में होते हैं, वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान लगातार तैनात होते हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि कोहरा 1 हफ्ता 10 दिन रहेगा, उसके बाद छटना शुरू हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे सिक्योरिटी बनी हुई है बॉर्डर्स पे। लखनऊ से मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। असीम बस्ती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले समत का रुख करेंगे। समत, लखनऊ में कोहरे का क्या हाल है? कल से थोड़ी राहत है या फिर कल से ज्यादा बदतर हालात है? नेहा, देखिए, हालात कल के मुकाबले आज ज्यादा बदतर हैं। टेम्परेचर जो है वो लगातार गिर रहा है, कोहरा भी बढ़ रहा है, जो हवाएं हैं वो बर्फीली यहाँ लगातार चल रही हैं। हम इस वक्त चारबाग रेलवे स्टेशन के समीप मौजूद हैं, क्योंकि ट्रेन जो है वो लगातार लेट हो रही हैं। जो ट्रेनें कभी लेट नहीं होती थी वो भी लेट हो रही हैं। पहले आप दृश्य देखिए यहाँ चारबाग रेलवे स्टेशन का, जहां आपको धुंध दिखाई पड़ेगी चारबाग रेलवे स्टेशन की इमारत के पास। जैसे कैमरामैन गौरव जूम करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ बने गुम्बद भी साफ दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह के हालात यहाँ पर हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर काफी परेशान इस वजह से भी हैं कि ट्रेन के टाइम लगातार बढ़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो ट्रेनें लगभग कहीं ना कहीं लखनऊ से दिल्ली की तमाम ट्रेनें, चाहे तेजस जो कभी लेट नहीं होती हैं, वो 10-10, 12-12 घंटे लेट चल रही हैं। फ्लाइट्स के भी यही हाल है। 1.5 दर्जन से ज्यादा लखनऊ से उड़ने वाली फ्लाइट्स के टाइम में तब्दीली है, वो लगातार लेट हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धुंध इतनी ज्यादा है कि लोग गर्म कपड़ों में आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे, सिर पर कैप्स लगाए हुए हैं। चिंता का सबब यह है कि ठिठुरन जो है फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही। ठंड बहुत है, ट्रैवल करना कितना मुश्किल ऐसी ठंड में रहता है आप लोग के लिए? है तो बहुत मुश्किल, पर क्या कर सकते हैं, कहीं जाना है, घूमने जाना है। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोहरे की मार है। वहीं बिहार में भी शीतलहर है। पटना समेत बिहार के ज्यादातर जिलों में जबरदस्त ठंड है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता शशि भूषण कुमार। शीतलहर की चपेट में बिहार है। राजधानी पटना समेत उत्तर बिहार के ज्यादातर जिले इस वक्त कोल्ड डे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। दरअसल ये हालात इसलिए बने हैं क्योंकि जो अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान, दोनों के बीच का फर्क बेहद कम हुआ है। कल राजधानी का जो अधिकतम तापमान है
पटना का अधिकतम तापमान लगभग 1-1.5 डिग्री ऊपर गया, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है वो भी अधिकतम तापमान के साथ बना रहा, जिसके कारण दिन भर सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए और ठिठुरन लोगों ने महसूस की है। मौसम विभाग ने जो अपडेट दिए हैं उसके मुताबिक आगामी 4 जनवरी तक लगभग इसी तरह का मौसम जो है वो बना रहेगा बिहार में। हालांकि राहत की बात यह है कि आज पटना में कोहरा नहीं है, धुंध नहीं है, विजिबिलिटी अच्छी है। और जिस तरह हमने सोमवार को देखा था विजिबिलिटी कम होने की वजह से पटना से उड़ान भरने वाली 14 फ्लाइट कैंसिल हुई थी, लेकिन आज हो सकता है जो विमानों का परिचालन है या ट्रेनों का परिचालन जो कोहरे और धुंध की वजह से प्रभावित हुआ है उससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अपडेट बताता है कि नए साल में भी शीतलहर का कहर बिहार में जारी रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना। वहीं कुल्लू मनाली हाईवे से मेरे सहयोगी असीम बस्सी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। असीम, वहां क्या हाल है मौसम का, क्या टेम्परेचर है और सैलानियों के जोश पर इसका असर पड़ रहा है या नहीं? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जिस तरह प्लेन्स में काफ़ी कोहरा है, फॉग है, यहाँ क्लैरिटी है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो डिप किया है। मैं मनाली से लगभग 25 किलोमीटर दूर हूँ, ये कुल्लू मनाली हाईवे, और यहाँ पे भी 6 से 7 डिग्री, अभी 6 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन मनाली में जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, क्योंकि नया साल मनाने के लिए लोग जो है भारी मात्रा में मनाली की तरफ पहुँच रहे हैं। हमें जो पता लगा था कि लगभग 7-8 हज़ार गाड़ियाँ जो हैं पिछले 3-4 दिन में ही गई हैं, तो काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पहुँचा है। लेकिन ठंड है, प्रेडिक्शन भी है कि कल हो सकता है कि स्नोफॉल भी वहां पर हो। लेकिन हमने देखा पूरे हाईवे में, हम सुबह चंडीगढ़ से जब चले तो लगातार बड़ी बड़ी वॉल्वो बसेस और जो टेम्पो ट्रेवलर्स में लोग जो हैं अपने टूरिज्म के लिए वहां घूमने के लिए जा रहे हैं। कल क्योंकि रात को जो है न्यू ईयर वहां मनाया जाएगा मनाली में, तो उसके लिए जोश जो है वहां पे लोगों में बहुत ज्यादा है, लेकिन ठंड भी बहुत ज्यादा है। कल की स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, जिसके लिए और ज्यादा लोग जो है सोलांग वैली और अटल टनल की तरफ जो है वो गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।